भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और जिस तरह से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उसी तरह से आप सभी को जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस तरह से पढ़ रहे हो, आप सभी को ज्ञान की प्राप्ति और आपको आपकी लक्ष्य की भी प्राप्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में लाहौर के अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना किए? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम
मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य उर्फ कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है।
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल सेवा मुंबई से थाने तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता नगर में आरंभ किया गया। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ सन 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिंगवेली थे। कौन थे? त्रिंगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय कुल 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो कुल 15 देश सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कुल 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मुन हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के कमी से खून का रुकाव नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2016 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता की मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 100 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। अब आप अगले पड़ाव में क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 101। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचना देती है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचना देती है। किसका देती है? तूफान का सूचना देती है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। क्या है? चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा का लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे है। क्या है? दूध मेखला या मिल्की वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो यह हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। कौन है? माइकल फेल्प्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होगा। सन 2012 के ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा किया गया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा रक्त से फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पे सी राजगोपालाचारी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा सवाल है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। C4 चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया था। किस देश से? रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तवाई थी। कौन थी? जापान की जुनको तवाई थी। पीलिया
किस अंग का रोग है? तो पीलिया, यकृत या लीवर अंग का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुआ था। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो है रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया? तो यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा। किनका रहा? राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे, जो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो
तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। कौन है? राकेश शर्मा हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे सन 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? सन 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून शायद गलत हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इनका स्थान 9वें नंबर पे आ जाएगा। ये 9वें स्थान के वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस महासचिव हो जाएंगे। और ये वान की मून इनसे पहले वाले हैं। वान की मून का स्थान कितना हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। तो और ये दक्षिण कोरिया के हैं। वान की मून कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। और जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं वो पुर्तगाल के हैं, और इनका स्थान 9वां हो जाएगा। आप इसे एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने 200 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। अब आप अगले पड़ाव में क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 201। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितना? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनॉट हैं। कौन है? हेनरी डुनॉट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य उर्फ कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यहाँ पे दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ठीक है, दक्षेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, दक्षेस के कुल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर
जिसमें से मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, जबकि द्वीप प्रदेशों की तटीय रेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन एडेक है। ए डी ई के। क्या है? ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ए के है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। धवल सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धवल सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया भाग को दान में दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। किस में होता है? अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान किस दिवस को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी।
तंजौर का बिंदवेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बिंदवेश्वर मंदिर राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफीय प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। क्योंकि हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा एथिल लेड TeL निम्नलिखित में से क्या है? तो टेट्रा एथिल लेड TeL एक अपस्फोटरोधी यौगिक एंटी नॉक कंपाउंड है। क्या है? अपस्फोटरोधी यौगिक एंटी नॉक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो पॉजिट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था।
होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमेन कप टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गल्वेनीकरण गल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत, लीवर या जिगर है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र डिगबोई असम में है। कहाँ है? डिगबोई असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। कौन सा है? फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। विटामिन्स की खोज किसने किया? तो विटामिन्स की खोज फंक ने किया। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया। किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े शहतूत वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 300 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। अब आप अगले पड़ाव में क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 301 में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 301। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर किसी ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर इसमें ऐड नहीं किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 305 नंबर है और यहाँ पे 306 है, तो बीच में एक और क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा मिल गया। ये क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर का जिक्र नहीं किया है कि क्वेश्चन नंबर 306, 307 इस तरह से। तो मैं सोचता हूं कि 500 का क्वेश्चन है तो 500 बार अगर मैं बोलूँगा तो 2 मिनट 3 मिनट तो आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये गलती को मैं सुधार दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है?
332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह एकमात्र ग्रह शुक्र है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये राउंड फिगर में है, वैसे इसका ऑप्शन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर भी देता है या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का या 8.3 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 8.3 मिनट का समय लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह भाग क्या कहलाता है? तो वह भाग हार्डवेयर कहलाता है और जो भाग स्पर्श नहीं किया जा सकता वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड है, जिसे अपटू ग्रंथि भी कहा जाता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक स्पुतनिक 1 था। क्या था? स्पुतनिक 1 था। नाम भी ऐसा ऐसा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल या इसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इस मंडल से मौसम संबंधी सभी जानकारी प्राप्त की जाती है। पृथ्वी को
1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच में मौजूद है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह नादिर शाह आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। अब यहाँ पे देखिए, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें मिथाइल मरकॉपमेंट मिलाया जाता है। यहाँ पे इथाइल गलत हो जाएगा, मिथाइल मरकॉपमेंट मिलाया जाता है गंध को पता लगाने के लिए, जिससे पता चलता है कि हमारा गैस लीकेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा प्रदेश में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है। 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है और 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक
अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, तो उसकी हत्या उद्धव सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ये 24 यहाँ पे है, मिसप्रिंट है, 25 है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है 1 जनवरी 2019 को। कब किया गया है? 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। कौन थे? जीवी मालवंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का
शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद अंग को है। किसे है? सुरक्षा परिषद अंग को है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1955 में शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन से गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। कौन था? हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत चीन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बिहार राज्य की
लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने 400 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 5 के आखिरी सेशन को कवर करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 401 से। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 401। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल नगर था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कितना? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोले होने का कारण क्या है? तो पानी के बूंदे को गोले होने का कारण पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात के माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टाका धातु या सोल्डर में टीन व सीसा धातु का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख अंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंतीना तेरेस्कोवा है।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर यंत्र को दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। क्या होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी।
सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 की विश्व कप के विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है और राजधानी ढाका हो जाएगा। रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। यदि 20 में पूछेगा तो ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है और इसकी राजधानी टोक्यो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। कौन है? संतोष यादव हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष के आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। सन 1954 में हुए भारत व चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में हुए भारत व चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था और 2014 में जर्मनी ने जीता था और 2018 में फ्रांस ने जीता था और 2022 में जो खेला जाएगा वो कतर में खेला जाएगा अलबायत स्टेडियम में। 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? कतर में अलबायत स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूना के खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई?
तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो पौधे में जीवन होता है, यह कथन जगदीश चंद्र बोस ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा और वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। यहाँ पे मई नहीं होगा, 11 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। कहाँ है? खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले हैं। कौन है? अनिल कुंबले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। 2018 के जगह पे 2022 मेंशन कर लेंगे। सन 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो सन 2022 में फुटबॉल विश्व कप कतर के अल्बायत स्टेडियम में होगा। कहाँ होगा? कतर के अल्बायत स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन
1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक, यहाँ पे ध्यान देंगे, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है और इसे दशकीय जनगणना भी कहा जाता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पवेल ने किया था और यह भारत में स्काउटिंग 1913 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक, यहाँ पे ध्यान देंगे, इससे पहले हमने आपको पेनल्टी स्ट्रोक के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पे है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक शब्द फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। आज के इस खूबसूरत सेशन का लास्ट सवाल है आपके लिए, 500 क्वेश्चन नंबर में है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।